कक्षा 9 मैथमेटिक्स अध्याय 7 त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज होता क्या है? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजाएं। तीन भुजा द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति हमारे पास क्या होती है? त्रिभुज। अब त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, समान भुजा वाले। जैसे ये हो गया, इस सारी भुजा क्या होंगी? समान। अगर ये दो है, ये दो है, तो ये भी क्या होगी? दो होगी। तो ये हो गया समबाहु। अब आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समान दो भुजा। ये भुजा एक दूसरे के मतलब बराबर होंगी, समान दो भुजा होंगी। और इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा, इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। और जो समबाहु त्रिभुज था उसके भी सारे कोण आपस में बराबर होंगे। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है। अब आता है हमारे पास एक विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है। अगर ये दो है तो ये तीन होगी और ये चार होगी। कोई भी दो भुजा समान नहीं होंगी, सब भुजा अलग अलग होंगी, तो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। अब आता है हमारे पास जो टॉपिक होता है सर्वांगसम। कि सर्वांगसम होता क्या है? सर्वांगसम का अर्थ क्या है? सर्व अंग सम। मतलब सर्व का मतलब सभी, अंग, सम का मतलब समान। सभी अंग समान हो जिसके, वही चीज क्या कहलाती है? सर्वांगसम। और सर्वांगसम का जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ये, और एक त्रिभुज ये है। ठीक है। अगर इसकी ये भुजा दो है, ये तीन है और ये चार है, और इसकी भी ये भुजा दो है, ये तीन है और ये चार है, तो इसके सभी अंग समान है। ये दो भुजा, ये दो, ये तीन और ये चार बिल्कुल एक जैसा है। अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो एकदम फिक्स होगा, बिल्कुल एकदम एडजस्ट हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर ये। तो इसके सभी अंग समान है एक दूसरे के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। और इसको लिखने का चिन्ह होता है, ये सांप की तरह बना दो, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। सर्वांगसम, इसको हम बोलते हैं सर्वांगसम, कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। अगर ये और ये बिल्कुल एक जैसा हो। इस सर्वांगसम त्रिभुज की कुछ कंडीशन होती है। जैसे पहली है हमारे पास भुजा कोण भुजा। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा। इंग्लिश में बोलते हैं भुजा को साइड बोलते हैं SAS। ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है? जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो ये सर्वांगसम कब होंगे? एक भुजा एक कोण और एक भुजा, एक भुजा एक कोण और एक भुजा। इसकी भी एक भुजा एक कोण और एक भुजा। मतलब अगर ये दो है और ये कोण 60 है और ये तीन है, ये तो ये भी दो होगी, ये कोण भी 60 होगा और ये भी तीन होगा। दो भुजाओं के बीच बना कोण, जरूरी नहीं है यही कोण होगा। अगर ये दो भुजा ले रहे तो इनके बीच ये कोण बनेगा, ये दो भुजा ले रहे तो इनके बीच ये कोण बनेगा। तो दो भुजाओं के बीच बना कोण, कोई भी दो भुजा होंगी, उनके बीच का जो बना कोण है वो कंडीशन क्या कहलाएगी? भुजा कोण भुजा, SAS। भुजा कोण भुजा। तो अगर ऐसा हो गया तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कोण भुजा कोण, एंगल S एंगल, कोण भुजा कोण ASA। ये कैसे होता है? जैसे एक त्रिभुज हमारे पास ये है और एक त्रिभुज हमारे पास ये। ठीक है। इसमें क्या रहा है कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा और कोण।
दो कोणों के बीच की एक भुजा। अगर हम ये कोण और ये कोण ले रहे तो ये भुजा होगी, मतलब दो कोणों के बीच की एक भुजा। तो भुजा कोण भुजा, सॉरी कोण भुजा कोण। तो ये कंडीशन अगर आ गई तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगशम। ठीक है। और आगे आती है हमारे पास कंडीशन ए ए एस। क्या आती है, ए ए एस। उसको हम लिखते हैं कोण कोण भुजा, एंगल एंगल ए ए एस, एंगल एंगल साइड। उसमें क्या होता है, एक त्रिभुज हमारे पास ये है और एक त्रिभुज हमारे पास ये। ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल और साइड, तो दो एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड। तो अगर ऐसा आ गया तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा आपस में सर्वांगशम, मतलब कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। ठीक है। तो इन कंडीशन का हम प्रयोग करके आगे बताएंगे कि त्रिभुज सर्वांगशम है या नहीं है। तो हम लिखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्न करेंगे 7.1। अगर कोई त्रिभुज सर्वांगशम होता है ना तो उसके सारे कोण भी बराबर होंगे और उसकी सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न क्या बोलता है कि चतुर्भुज ए सी बी और डी में ए सी बराबर है ए डी के। ये दिया हुआ है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और कोण ए बी, मतलब ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये ए बी रेखा है, ये इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित है मतलब समान दो हिस्सों में बांट रहा है। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, क्योंकि ये पूरा कोण को ये ए बी समद्विभाजित कर रहे हैं, समान दो हिस्सों में बांट के। जितना इधर का कोण होगा उतना ही इधर का कोण होगा, ये आपस में बराबर होंगे। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगशम है ए बी डी। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के में सर्वांगशम दिखाना है। ये ऊपर का त्रिभुज और ये नीचे का त्रिभुज आपस में क्या दिखाना है, सर्वांगशम। और हमें और भी कुछ बताना है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बी सी और बी डी के बारे में भी हमें बताना है। ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि सर्वांगशम के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। हमें सिर्फ ये जो 3 कंडीशन मैंने बताई है ना, ये वाली, हमें सिर्फ इन कंडीशन को दिखाना होता है। अगर हम ये कंडीशन दिखा देंगे तो त्रिभुज सर्वांगशम हो जाएगा। तो देखो ये हो गया ए बी सी और डी। ये तो गलत बन गया, नहीं ठीक है, सॉरी नाम गलत लिख दिए मैंने। ए, ये नाम गलत लिखे गए, ए बी सी और डी। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये हो गया। और हमारे पास जो दिया हुआ है क्या है कि ए सी बी डी के ए डी के बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और जो ये पूरा कोण है, इस कोण को ये रेखा ए बी समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटती है। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है, सबसे पहले क्या दिया है कि ए सी बराबर ए डी के, ए डी के। ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ए बी कोण ए का क्या है, समद्विभाजक। ए बी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है अर्थात
CAB, ये इतना कौन CAB, कौन CAB बराबर है कौन BAD के, इतने कौन के, कौन BAD के, ये दिया हुआ है। समुद्रीबाजी का मतलब है समान दो हिस्से में बांटते हैं, जितना कौन ये है उतना ही कौन ये होगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज ABD के, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम दिखाना है हमें, और BC व BD के बारे में क्या कह सकते हैं, ये भी हमें बताना है। ठीक है, अब आते हैं हल पर। देखो, जो त्रिभुज हमें सर्वांशम दिखाने होते हैं ना, हम वही त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में जो सर्वांशम दिखाने हैं वही त्रिभुज लेके चलते हैं। ABC, इस ऊपर वाले त्रिभुज में और इस नीचे वाले त्रिभुज में एक चीज दिख रही होगी कि AC बराबर है AD के, मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है और इस त्रिभुज की बात हो रही है, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो AC बराबर है AD के। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास दिया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि समुद्रीबाजी का ये दिया हुआ है कि CAB, कोण CAB बराबर है कोण BAD के, कोण BAD के, ये भी हमारे पास दिया है। अब देखो, दो चीज तो होगी, तीसरी क्या है कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक चीज उभयनिष्ठ है, ये रेखा AB, ये एक दीवार है, इस वाले कमरे की भी है और इस वाले कमरे की भी है। ये रेखा जो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है AB, तो AB बराबर AB के उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो इसलिए बराबर होगा। अब हमने तीन चीजें दिखा दी, तीन क्या क्या दिखा दिया, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ABD के, ये हमें दिखाना था। ठीक है, और हमें एक चीज और दिखानी थी कि BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखो, जब ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया, तो फिर इनकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। अब इस त्रिभुज की भुजा BC है और इस त्रिभुज की भुजा BD है, तो ये भी आपस में बराबर होंगी, BC बराबर होगा BD के। वो क्यों होगा? वो होगा CPCT से। अब ये CPCT क्या होता है? CPCT होता है सर्वांशम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। हमने निकाला है कि ये दो त्रिभुज सर्वांशम आ गए, तो सर्वांशम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं, सारे संगत कोण भी और संगत भुजा भी सब बराबर होते हैं। तो इसकी संगत भुजा ये है, तो ये आपस में बराबर है, तो CPCT का मतलब होता है कि सर्वांशम त्रिभुज के सभी भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे शॉर्टकट में लिखते हैं CPCT। तो हमने दिखा दिया BC BD क्या होते हैं, बराबर, इसके बारे में भी हमने बता दिया। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC के है, AD बराबर BC के, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोण DAB ये पूरा कोण CBA के बराबर है, CBA मतलब ये कोण आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांशम है BAC के, त्रिभुज ABD ये सारा त्रिभुज, ठीक है, सर्वांशम है किसके? BAC के, इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज
इस त्रिभुज के सर्वांश में, जहां जहां मैं पेन फेर रही हूँ ना वो सर्वांश में आपस में। और सेकंड पार्ट में दिखाना है कि बी डी बराबर है ए सी के, और ए बी डी बराबर है ए बी डी बराबर है कौन बी ए सी के, बी ए सी के। मतलब अगर हमने ये दिखाया कि पूरे कोण बराबर है तो हमें ये भी दिखाना है कि ये आधे कोण भी आपस में बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो जो जो हमें बताना था वो हमने दिखा दिया। अब हम जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे और फिर हल करेंगे। प्रश्न 2। सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेती हूँ। ये हो गया ए बी सी और डी, और दिया हुआ है कि डी ए बी ये पूरा कोण बराबर है किसके, ए बी सी के, इस पूरे कोण के। ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है कि ए डी बराबर बी सी के, ये भुजा इसके बराबर है, और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए के, ये कोण इसके बराबर है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम है त्रिभुज बी ए सी के। और सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि बी डी बराबर है ए सी के। और थर्ड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी बराबर है कौन बी ए सी के। मतलब हमें ये भुजा बी डी बराबर ए सी के एक तो ये दिखानी है, और ये कौन दिखाना है, और ये त्रिभुज, ये सब त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या दिखाना है, सर्वांशम। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांशम दिखाना है। तो हल पे आते हैं। तो पहले पार्ट से आते हैं, जो त्रिभुज सर्वांशम दिखाने हैं वही त्रिभुज लेके चलते हैं। हमें ए बी डी सर्वांशम दिखाना है बी ई सी के, तो हम यही लेके चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में, इन दो त्रिभुजों में जो जो दिया हुआ है वो लिख दो। देखो ए डी बी ये त्रिभुज है, और ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्या दिया हुआ है कि ए डी बराबर है बी सी के, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, दिया है। उसके बाद इस त्रिभुज की बात हो रही और इस त्रिभुज की बात हो रही, तो ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के, ये भी हमारे पास दिया है। ठीक है, और देखो जब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक चीज उभयनिष्ठ है, ये भुजा ए बी। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो कि जैसे त्रिभुज ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो ए बी उभयनिष्ठ है दोनों में। तो ए बी बराबर ए बी के, जो हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ है। तो भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। पहला पार्ट तो हमने दिखा दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि बी डी बराबर ए सी के, बी डी बराबर ए सी के, ये हमें दिखाना है। तो देखो सेकंड पार्ट जब हमें हल करना है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बी डी बराबर ए सी के, जो हमें दिखाना था। क्यों आए हैं, वही सी पी सी टी से, क्योंकि जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के हमने सर्वांशम दिखा दिया था तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इस त्रिभुज की ये भुजा है और इस त्रिभुज की ये भुजा है, तो ए डी बराबर होगा, मतलब बी डी बराबर होगा
AC के, वही सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं CPCT। ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो, हमें दिखाना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो, अगर किसी त्रिभुज के विकर्ण बराबर होते हैं, सॉरी किसी चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर होते हैं, तो उनके जो कोण का समद्विभाजक होता है वो भी आपस में बराबर होता है। ये इस कोण का समद्विभाजक ही तो है, आधा हिस्सा ये इस कोण का समद्विभाजक है। तो अगर किसी त्रिभुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो उनके शीर्ष के कोण के जो समद्विभाजक होते हैं वे भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये में लिखना पड़ेगा, क्योंकि विकर्ण बराबर है। विकर्ण बराबर दिखाए अपनी अभी हमने AC बराबर BD के, चूंकि विकर्ण बराबर है। और हमने पढ़ा है चतुर्भुज के विकर्ण, जो चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। अगर विकर्ण बराबर है तो ये शीर्ष ये है, शीर्ष कोण को आपस में क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, आधे हिस्से में बांट देंगे, समान दो भागों में बांट देंगे। जितना भाग होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के, और ये मैं दिखाना। तीनों पार्ट हो गए। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। एक रेखाखंड AB AD और BC पर लंब है, मतलब जो ये रेखा है ना, इस रेखा पर ये लाइन भी खड़ी है और ये लाइन भी खड़ी है। अगर कोई सीधी रेखा में एक लाइन होती है तो वो लंब होती है। तो AB पर AD भी लंब है और AB पर BC भी लंब है। BC लंब है तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा हमारे पास। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। जो ये CD रेखा है यो AB को समद्विभाजित करेगा, मतलब जो CD है वो AB को समान दो हिस्सों में बांटेगा। हमें ये दिखाना है कि BO बराबर OA के। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और जो दिखाना है हमें वो लिख लेते हैं। प्रश्न 3, ये है ABC और D, यहाँ पे हो गया O। ये बोल रहा है कि AB पर AD भी लंब है तो 90 होगा, AB पर BC भी लंब है तो भी 90 होगा, और जो लंब भुजाएं वे आपस में बराबर हैं। तो हमें दिखाना है कि जो CD है वो AB को समान दो हिस्सों में बांटता है। हमें दिखाना है OB बराबर OA के। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है कि जो AB है उस पर AD भी लंब है, AD लंब है, वह इसी AB पर BC भी लंब है। ठीक है, और लंब है, और दिया हुआ है कि ये BC बराबर है AD के, ये भी दिया हुआ है हमारे पास। और ये 90 का है, ये तो ही कि कोण A बराबर कोण B, ये बराबर 90 दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि ये भुजा इसको समान दो हिस्सों में बांटती है कि OB बराबर OA के, या बोल दो कि OA बराबर OB की, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल पे आते हैं। देखो, अगर हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मतलब OBC और OAD अगर सर्वांगसम दिखा दिए तो ऑटोमेटिकली ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं ODA त्रिभुज ODA व त्रिभुज OCB में। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में एक ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ कि AD बराबर BC के। ये दिया हुआ है हमारे पास, दिया है। और कोण A बराबर कोण B के दिया हुआ है, ये भी क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है। एक चीज और दिखा दो,
देखो ये रेखा इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। शीर्षाभिमुख कोण है, इसको हम लिख सकते हैं COB, कोण COB बराबर कोण DOA, कोण DOA। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? भुजा कोण कोण, भुजा कोण कोण से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। त्रिभुज ODA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OCB के। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएंगी। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के हमने सर्वांगसम दिखा दिया तो इस त्रिभुज की सब भुजा और इस त्रिभुज की सब भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इस त्रिभुज की भुजा AO बराबर हो जाएगी OB के, तो इसलिए OA बराबर हो जाएगी OB के। और ये हमें दिखाना था। बाकी के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।